ये मेरा एक पुराना काम है। ये एक अंडर वाटर सीरीज थी जो मैंने बीच में की थी। ये उसी की पेंटिंग है। और हाँ, अभी जयपुर में मेरा एक एग्जीबिशन हुआ था जिसमें ये पेंटिंग मेरी लगी हुई थी। आशा मैडम, इन्होंने ही तो एग्जीबिशन कराया था, इन्होंने ही मेरी पेंटिंग वहाँ भेजी थी। आप ब्रशेस कम यूज करते हैं? हाँ, वो क्या है ना कि मैं हाथ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। उसमें ब्रशेस में लास्ट में एंड में जाके यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मुझे कुछ फाइन टच देना होता है या फिर कुछ एक परमानेंट स्ट्रोक्स देने होते हैं तब मैं ब्रशेस का इस्तेमाल करता हूँ। वरना मैं हाथ का या फिर ड्रिपिंग टेक्निक या फिर मैं उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। तो आप सारा काम ब्लू ही क्यों बनाते हैं? इसको जानने के लिए आपके पास थोड़ा सा समय होना ज़रूरी है। वो क्या है ना कि जब मैं छोटा था तब हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। जो आज आपको दिख रहा है, आज हमारे पास बिजनेस है पापा का, मैं भी उसमें हाथ बटाता हूँ। आज घर वर ले लिया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक समय था कि कुछ भी अच्छा था नहीं। मैं छोटा था, मेरे पास पेंटिंग करने के लिए पेंट भी नहीं हुआ करता था। बस स्केचिंग करके काम चलाता था। एक दिन मैंने अपनी माँ को कपड़े धोते हुए देखा। वो सफ़ेद कपड़ों में नील लगा रही थी। मैंने जाके चुपके से बैठ के उनको बड़ी गौर से देखा। फिर एक दिन वो बाजार गई तो मैंने ना उनका वो नील का डब्बा चुरा लिया और उसमें पानी मिला के मैं कागज़ पे कुछ ड्राइंग्स बनाने लगा। तभी अचानक से दरवाजे पे घंटी बजी और मुझे लगा कि मेरी माँ वापस आ गई है। तो मैं डर के मारे जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ समेटा, वो डब्बा वो ले जाके मैंने वहाँ रखा नील का जहाँ पे था, और मैंने अपनी पेंटिंग्स ले जाके कमरे में छुपा दी। लेकिन माँ तो माँ होती है। जैसे ही वो आई, उन्होंने ज़मीन पे नील की कुछ बूंदें देखी जो कि मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। वो अचानक से मेरे कमरे में गई और वहाँ से वो पेंटिंग्स निकाल के लेके आई और उसे गौर से देखने लगी। देखते देखते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते रोते बोली, बेटा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। तभी से बस ये नीला कलर मेरे दिल के बहुत करीब है। आप जो चीज़ अपने लिए बनाते थे वो आपकी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी बन गई, आपका सेलिंग पॉइंट। ये तो बस आपकी ज़रा नवाजी है, बस कर लेते हैं। वैसे एक ये भी पेंटिंग देखी। मुझे एक ख्याल आया कि एक औरत बैठी है, वो अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा रही है। अब इसे आप फॉर वुमेन पेंटिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू लुक ब्यूटिफुल फॉर अ मैन। अब जबकि वो खुद खूबसूरत है, वो अपने चेहरे पर ये मुल्तानी मिट्टी क्यों लगा रही है? इसके दो थॉट हो सकते हैं। या तो वो अपने स्किन केयर को अच्छा करने के लिए ये मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा रही है, और पहले वाला थॉट तो मैंने आपको बताया ही। ये पेंटिंग उसी को दर्शा रही है कि जब वो मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा रही है तो वो कैसी दिख रही होगी। और ये दूसरी देखिए, ये उसका काउंटर पार्ट है। ये वो आदमी है जिसके लिए वो अपने चेहरे पर मिट्टी लगा रही है, खूबसूरत बनना चाह रही है उस आदमी के लिए जो दिन रात पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है और पसीने में डूबा हुआ एक अजीब सा परेशान सा चेहरा बना हुआ है उसका। ये उस आदमी के लिए खूबसूरत दिखना चाह रही है मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर। यू टू मेक सच अ ब्यूटिफुल कपल। आई होप मुझे भी कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। ये मेरी अर्धांगिनी है लीला। ये मेरी टीचर भी हैं, मेरी मैनेजर भी हैं, मेरी सपोर्टर भी हैं और सबसे बड़ी मेरी क्रिटिक है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। इन्होंने ही पहली बार एग्जीबिशन में मेरी कुछ पेंटिंग्स भेज दी थी, और आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ लीला की वजह से। थैंक यू लीला।
नाइस कपल। थैंक यू। काफी बदसूरत है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा बदसूरत है इंसान ये। आदमी। हाँ वही आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बदसूरत है।